हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय आइडिया अगेन। और मैं अपने मित्रों और मैं अपने सखी और सखाओं को हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी इस आईडी पे। क्योंकि क्योंकि पिछली वाली वीडियो में तुम्हें थोड़ा झेलना पड़ेगा, बिकॉज मैं थोड़े अपनी ज़िंदगी के रोने रो रहा था, जो मुझे शायद नहीं करने चाहिए थे। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हुई बातें आगे छोड़ देते, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा हमारा टॉपिक नंबर 1 है सोशल हायरार्की। सोशल हायरार्की क्या चीज़ है कि सोशल हायरार्की में कि जैसे कोई हायर किया सोसाइटी की, कि जैसे कि लोग तुम्हें कैसे परसीव करेंगे, ठीक है। और सोशल हायरार्की मैटर करती है, और उसका मेजरिंग यूनिट होता है, मेजरली मनी ही उसका मेजरिंग यूनिट होता है, कि जैसे वो कितना कमाता है या क्या। और वो सेकेंडरी मेजरमेंट यूनिट है, वो है नॉलेज, की उस बंदे या बंदी के पास कितना नॉलेज है। तो उससे उस बंदे का हायरार्की चेक होता है कि वो हायरार्की में कहाँ रैंक कर रहा है। कि जैसे लेट्स सपोज कि अगर मैं ठीक है, सोशल हायरार्की यानी कि एक ऐसी चीज़ जो सोसाइटी के ऊपर तुम्हें सोसाइटी के अंदर इज्जत देगी, कि जो तुम्हारी बात की कितनी इज्जत करी जाए उसकी वो बात ख्याल रखेगी कि हाँ, ये बंदा ये है, इस बंदे को ये आता है, तो इस बंदे की हम इतनी इज्जत करेंगे या इतनी इज्जत कर सकते हैं। तो सोशल हायरार्की ये जो टर्म है वो तो क्लियर कर दिया कि तुम्हें तुम्हारी बात की कितनी इज्जत करी जाएगी, वो उस चीज़ से क्या बोलते हैं, डिफाइन होता है, ठीक है। तो अगर उस चीज़ तो अगर तुम्हें अपनी बात की वैल्यू बढ़ानी है तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें उस सोशल हायरार्की में आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल हायरार्की में आगे बढ़ना है, ऊपर चढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमें सोशल हायरार्की में ऊपर चढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें जितना हो सके उतना नॉलेज इकट्ठा करना है। और देखो, तुम बोलोगे कि यार उसका जो मेजरिंग यूनिट है वो तो तुमने पैसा बोला। देखो, पैसा उसका मेजरिंग यूनिट है कि उससे तुम्हारी सोसाइटी में कीमत बनाई जाएगी, कि हाँ तुम्हारी ये कीमत है, वो प्राइमरी है, ठीक है। और सेकेंडरी यूनिट्स वो नॉलेज है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं होगा तो तुम्हारे पास वो कोई भी इंसान पैसे नहीं रखेगा, यानी कि कोई भी इंसान तुम्हारे अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा। कि जैसे लेट सपोज हम कोई जॉब इंटरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। जॉब इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे लोग गए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, बैठे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास उस स्किल की वो हायरार्की में तुम लोवेस्ट में स्टैंड कर रहे होगे, तो लोग तुम्हारे अंदर कम इन्वेस्ट करना चाहेंगे, यानी कि तुम्हें एम्प्लॉय नहीं कर पाएंगे और एम्प्लॉय करना ही नहीं चाहेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, एग्जिस्ट करती है कि अगर तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर, तुम अपनी ज़िंदगी में अच्छे नहीं रहोगे तो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे। और लोग की कद्र क्यों ज़रूरी है वो मैं इसलिए बताऊँ। वैसे मैं खुद नहीं मानता सोसाइटी वगैरह में, लेकिन सोसाइटी हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें जो पैसा मिल रहा है वो हम डिसाइड नहीं कर रहे कि मैं 2 करोड़ ले लूँगा, नहीं। हमें जो पैसा मिल रहा है वो हमें सोसाइटी से मिल रहा है। जो बॉस जिसकी यहाँ पे तुम काम करोगे या जो भी तुम अपनी ज़िंदगी में करोगे, वो वो इंसान भी एक सोसाइटी में जी रहा है, तो उसके भी उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग कुछ आइडियाज़ आइडियोलॉजीज़ होंगे, जिससे कि वो तुम्हारी इज्जत करेगा या नहीं करेगा वो डिसाइड करेगा, ठीक है। ये चीज़ है कि अगर वो तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हें एम्प्लॉय करेगा, तुम्हें पैसे देगा, या तुम्हारी बात की कितनी इज्जत रखेगा, उसके ऊपर ये सीधा ही इम्पेक्ट डालेगा। कि और हाँ, अगर तुम्हारा नॉलेज एनहांस होता रहता है, कि जैसे तुम भाई, और नॉलेज के भूखे बनो, ये महाभारत में भी यही लिखा है कि नॉलेज के भूखे बनो। तुम नॉलेज के भूखे बनोगे, तुम बहुत ताकतवर हो जाओगे। महाभारत नहीं, भगवत गीता, आई एम सॉरी सॉरी फॉर दैट। तो भगवत गीता में ये लिखा है कि तुम ज्ञान के भूखे बनो, तुम ज्ञान के पीछे भागो, शक्ति अपने आप मिलती जाएगी। मतलब अर्जुन को ज्ञान की भूख थी। जैसे कि हम महाभारत में बर्बरीक को ले लेते हैं। बर्बरीक एक ऐसा किरदार था जिसे उनकी माता की माता यानी कि दादी जी हिडिम्बा ने उनको शक्तियाँ दी। शक्तियाँ नहीं, जो भी उन्हें आता था, शस्त्र विद्या,
और जो भी ज्ञान था वो सारा का सारा बर्बरिक को दिया था। हिडिंबा कौन थी? वो भीमसेन की पत्नी थी वनवास वगैरह में, ठीक है। और बर्बरिक और भी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे कि मुझे और ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे अजय व्यक्ति बनना है, यानी कि मुझसे कोई जीत ना सके ऐसा इंसान बनना है, ठीक है। तो ये भूख थी बर्बरिक को, और इस भूख ने बर्बरिक को बहुत ही बड़े योद्धा में तब्दील किया, और इसीलिए उन्हें आज लोग खाटू श्याम के नाम से पूजते हैं। आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि खाटू श्याम कौन है, ठीक है। और फिर हाँ, और यहाँ पे एक चीज़ है कि हाँ, और ये मैंने बताया कि भाई सोशल हायरार्की में ऊपर चढ़ना है तो ज्ञान के भूखे बनो, ज्ञान लेते रहो। और हाँ, ये जो खाटू श्याम जो है ना, वो टाइटल श्री कृष्ण ने खुद दिया था कि अब तुम्हें लोग खाटू श्याम बुलाएंगे और तुम्हारी पूजा होगी, तुम पूजनीय बन जाओगे। तो इस उदाहरण से हमें सीधा ही समझ आ जाता है कि तुम ज्ञान को प्राप्त करने के पीछे भागते रहो, तुम्हें सोसाइटी में इज्जत अपने आप मिलेगी, और सोसाइटी में इज्जत मिलेगी तो तुम सोसाइटी के एक मेंबर बन जाओगे जिसको सोसाइटी छूना ही नहीं चाहेगी, आई मीन जिसकी डिसीजन में टांग नहीं अड़ाएगी। और सोसाइटी हमने बहुत ही एक डिफरेंट टर्म बना रखा है कि यार सोसाइटी बैड है, गुड है। देखो, हमारी इंडियन सोसाइटी जो थी, ओरिजिनल इंडियन सोसाइटी, ठीक है, वो ऐसा कहती थी कि भाई हमको शक्तिशाली होना चाहिए और हमको सपोर्टिव होना चाहिए एक दूसरे को, क्रैब मेंटालिटी में नहीं कि भाई खींचना, नहीं कि एक बंदा आगे बढ़ रहा है तो उसको खींच के पीछे करना, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं था हमारे यहाँ पे। लेकिन सोसाइटी को धीरे धीरे इवॉल्व कर लिया गया, और हमारे पास जो आइडियोलॉजी है वो सीधी ही अमेरिकन आइडियोलॉजी है, यानी कि अमेरिकन ब्रिटिश आइडियोलॉजी। और इस आइडियोलॉजी के अंदर हमें ये गोली पिला दी गई है, और हमने ये गोली पी दी है कि भाई सोसाइटी है वो ख़राब है, उसकी मत सुनो, सोसाइटी की सुननी भी नहीं चाहिए, ठीक है। और ये मेन बात है कि और एक और बात है जिससे तुम सोशल हायरार्की में आगे बढ़ने में तुम्हें आसानी होगी, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी कि मेक रूल्स फॉर योर सेल्फ। क्या? मेक रूल्स फॉर योर सेल्फ, समझे? अपने लिए नियम बनाओ कि जैसे लेट्स मेक दिस क्लियर कि जैसे कोई इंसान है, ठीक है, वो उसको सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ है, सेल्फ रिस्पेक्ट इश्यूज़ है, तो फिर और वो इंसान धीरे धीरे इवॉल्व करता है, आगे बढ़ता है कि समय के साथ वो ग्रो करता है, ठीक है, वो इंसान ग्रो कर रहा है, तो फिर वो इंसान अपने लिए एक बाउंड्री बनाना ज़रूरी है, अपने लिए बाउंड्री बनाता है कि हाँ मैं इस नियम को पार नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने ये रूल ब्रेक किया अपना तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट होगा और वो मुझे भी हर्ट होगा, ठीक है। जैसे कि मैं खुद की बात करता हूँ, ठीक है, बीइंग अ वेरी बिग नार्सिसिस्ट, ह्यूज नार्सिसिस्ट, मैं खुद का एग्जांपल देके बोलता हूँ कि देखो ये जो जो बाउंड्रीज वाली चीज़ है उसके ऊपर मैं स्ट्रांगली ओपिन कर सकता हूँ और ओपिन करूँगा। मेरा सीधा ही ओपिनियन जाएगा इस तरफ, क्योंकि मैंने खुद के लिए नियम बना रखे हैं कि जैसे अगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे कोई भी नहीं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मायने रखती है, उससे आगे कुछ भी नहीं होगा। आई मीन जो एक्शंस मेरी सेल्फ एस्टीम को डाउन करेगी वो एक्शंस मैं करूँगा ही नहीं। जैसे कि मैं अगर किसी को कॉल पे मना कर देता हूँ कि जैसे कोई बहाना बना रहा है, मैं बोल देता हूँ कि ठीक है मत आ, कोई बात नहीं, तो मैं उस इंसान को दोबारा कॉल नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने सामने से मना किया है, मैंने उसको कॉल किया करूँगा, तो मेरी सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ रिस्पेक्ट को मैंने अपने आप ही हार्म कर लिया। हाँ, तो ये चीज़ है सोशल हायरार्की में ऊपर चढ़ने के लिए और ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। तो फिर आइए हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो इस वीडियो का दूसरा पार्ट है, जो बहुत ज़्यादा ही लंबा पार्ट डिज़र्व करता था, लेकिन ड्यू टू आगे वाली चीज़ को ओवर एक्सप्लेन करने की वजह से इसको छोटा पार्ट मिल रहा है। तो मूव इट, ठीक है।
तो फिर यहाँ पे आता है कि हमारे इतिहास में, इंडियन यानी भारतीय इतिहास में शक्तिशाली इंसान के लिए एक कुछ कर्तव्य क्या थे कि जैसे शक्तिशाली इंसान है तो उसके कर्तव्य में ये चीज़ क्लियरली जुड़ जाती थी कि उसे कमज़ोरों की रक्षा करने के लिए रहना है। जैसे कि हम श्री राम की बात करते हैं। श्री राम ने जब शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और फिर उसके बाद भी बहुत सारे असुरों का नाश किया था, सर्वनाश किया था, उनको स्वर्ग में पहुंचा, उनकी मृत्यु का कारण बने थे, उनको हंट किया था, ठीक है, सीधे सीधे शब्दों में। तो वो क्यों किया था? क्योंकि वो जो कमज़ोर लोग थे, कमज़ोर विलेजर्स थे, जो भी लोग कमज़ोर थे श्री राम से, उनके ऊपर वो लोग हमला करते थे और उनको हार्म करते थे। तो उनका वो एक ऐसा चीज़ था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, हमारी सोसाइटी में पहले एक नियम था जो अभी भी मायने रखता है कि अगर तुम ताकतवर हो तो कमज़ोरों की रक्षा करना तुम्हारे कर्तव्यों में आता है। जो कि तुम लोग बोलो क्या स्टीरियोटाइप बता रहा है, नहीं, दिस इज़ अ रियल थिंग। अगर और महाभारत में भी, जैसे भीम और बहुत सारे, महाभारत में से तुम गो थ्रू करोगे तो तुम देखोगे कि बहुत सारी जगहों पे कृष्ण ने और बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स ने इसीलिए किसी असुर या किसी भी कैरेक्टर का नाश किया, किसी भी कैरेक्टर को मारा, क्योंकि वो कैरेक्टर समाज को हानि पहुंचा रहा था। तो इसीलिए तो और ये चीज़ तुम हिस्ट्री को देखोगे तो तुम्हें सीधी ही पता चल जाएगी। और शायद इस वीडियो को यहाँ से कट करके एक और हिस्सा निकालना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है भाई, बाढ़ आ जाएगी।